हाय, आई एम दिवाकर पांडे। आज के सेशन में हम देखेंगे क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस। और उस मैट्रिसेस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी बेस्ड है और कुछ थोड़े बहुत एडवांस लेवल के। तो आइए देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कह रहा है। इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 5 आपके मैट्रिसेस इतने दे रखे हैं। इसमें क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैंने जैसे कि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में डिस्कस किया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे कहते हैं और ऑर्डर हम किसी भी मैट्रिक्स की एलिमेंट्स की कैसे निकालते हैं। तो सिंपली मैंने उसमें डिस्कस किया था कि जितनी रो होगी और जितनी कॉलम्स होगी उसको हम किसके फॉर्मेट में लिखते हैं, रो बाय कॉलम्स के फॉर्मेट में, रो बाय कॉलम्स के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो इसका ऑर्डर होगा वो R1 R1 R2 R3। यहाँ पे जो कंडीशन हो रहा है वो ये कंडीशंस में आ रही है ना, C1 C2 C3 C4। तो जो R1 बन रही है मतलब R1 R2 R3 मतलब रो कितनी बन रही है, हमारे पास 3 है और जो कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 4 है ना। तो ये हमारे पास जो ऑर्डर हुए फर्स्ट का जो आंसर होगा वो 3/4 का होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन क्या कह रहा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर्स है उसमें एलिमेंट्स की। तो सिंपली हम यहाँ पे ये करेंगे कि जो इसमें कंडीशंस दे रखा है 3/4, इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारे पास 12 जो होगा वो एलिमेंट होगा। आप काउंट भी कर सकते हैं, इसमें जो इसका एलिमेंट होगा वो 12 होगा। आगे देखते हैं, राइट द एलिमेंट्स A13 A21 833 824 और 823। इस कंडीशंस में हमें क्या करनी है कि इसमें इसके प्लेसेस की, इस ऑर्डर की प्लेस की वैल्यू रखनी है। जैसे हमारे पास क्या क्या आंसर हो सकते हैं, देखिएगा A13 तो A13 की वैल्यू क्या हो सकती है, A11 A12 A13। तो A13 के प्लेस पर A13 के प्लेस पर हमारा क्या हो सकता है, 19 हो सकता है। A21 के प्लेस पर क्या हो सकता है हमारा, A21 के प्लेस पर 35। A24 है, A24 की प्लेस पर हमारा क्या हो सकता है, A21 A22 A23 A24। तो 15 आएगा, 12 है। और A हमारा यहाँ पे ये है A33। तो A33 के प्लेस पर हमारा क्या हो सकता है, -5। होके बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा है। A23 के प्लेस पर हमारा A23 के प्लेस पर हमारा क्या हो सकता है, 5/2 हो सकता है। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट होप भी क्लियर है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा कह रहा कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, हमारे पास एक 18 एलिमेंट्स हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल्स टू ऑर्डर इट कैन हैव, कितना हो सकता है जिसमें ऑर्डर हमारा 5 हो। तो फर्स्टली आपको क्या करनी है कि इसमें पहले 8 एलिमेंट्स की निकालनी है उसकी ऑर्डर्स, और उसकी ऑर्डर्स निकालने के बाद इसके बाद 5 की निकालनी है। तो सब फर्स्टली हम ये करते हैं कि हमारे पास 18 का कितना एलिमेंट हो सकता है, उट 18 एलिमेंट्स हैं तो उस 18 एलिमेंट्स के थ्रू कितने हमारे पास ऑर्डर बन सकते हैं। जैसे 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, 4 × 4 से नहीं हो सकता, 5 से नहीं हो सकता, 6 से, तो 6 × 3। और फिर आपका क्या हो सकता है, 7 के में नहीं हो सकता, 9 में 9 × 2 हो सकता है, 9 × 2 हो सकता है। और 11 में 10 में भी नहीं हो सकता, 11 में भी नहीं हो सकता, और 12 में भी नहीं हो सकता, 14 में भी नहीं हो सकता, डायरेक्टली अब 18 में होगा। तो 18 × 1, ये कंडीशंस जो हुए वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हुआ, जो कि 18 एलिमेंट्स के थ्रू मैंने निकाला था। अब 5 का बता दीजिए कि 5 का क्या होगा। तो 5 × 1 और 1 × 5, इसकी इन दोनों के कंडीशन के अलावा और कुछ होगा ही नहीं। होप कि बिल्कुल क्लियर है आपको। आगे देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा, थर्ड में क्या कह रहा, थर्ड में कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट 2/2 की हमें कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें मैट्रिसेस हमारी दे रखी है। हुज एलिमेंट जो हमारा इनपुट आएगा
जो आउटपुट आएगा वो हमारा ये कंडीशन होगा। आउटपुट में हमें क्या दे रखे हैं, एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आउटपुट में हमें दे रखा है, बहुत ही केयरफुली देखिएगा, और 2/2 की ऑर्डर लेनी है। तो हमने ले लिया क्या, a इज इक्वल टू ले लिया हमने A11 A12 A21 A22, है ना। ये हमारे पास ij ये कंडीशन है। हम निकालने जा रहे हैं अब कि A11 तो हमें क्या दे रखा था aij का, जिससे हमारे आउटपुट आएगी ये i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, यही है ना। इससे देखते हैं कि आउटपुट क्या आने वाली है हमारे। तो ये कंडीशन जो है, जैसे कि aij, तो ये i जो है वो 1 के फॉर्मेट में है, मतलब प्लेस पर है, और j जो है वो भी 1 के प्लेस पर है, मतलब i की भी वैल्यू 1 मिली और j की भी वैल्यू 1 मिली। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगा, यहाँ पे हम पुट करेंगे इसमें, तो हमारा क्या आएगा, i के प्लेस पर 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या आएगा 2 इंटू 1 2 ही होगा, और 2 प्लस 1 3 होगा, 3 का होल स्क्वायर 9, तो 9 अपॉन 2 आ जाएगा कंडीशन। 812 की कंडीशन देखते हैं, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब ये 2 जा 4, 4 प्लस 5 4 प्लस 1 5, 5 का होल स्क्वायर 25 अपॉन 2। अब हम देखते हैं 821 में कंडीशन क्या होगा, 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये कंडीशन हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 4 का 16 और 16 अपॉन 2, ये आ गया 8। 822 देखते हैं, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये कंडीशन होगा 2 जा 4 और 4 प्लस 2 6 और 6 का होल स्क्वायर 36 अपॉन 2, ये कैंसिल हुआ 1 3, ये आया आपका सॉरी ये 2 और 8 28 हमें मिला कंडीशन। होप कि बिल्कुल क्लियर है। अब इस जो प्लेस पर में आपको 1A11 की वैल्यू मिली है, A12 की वैल्यू मिली है और A21 की वैल्यू मिली है, A22 की वैल्यू मिली है, इसके प्लेस पर आपको पुट कर देनी है। तो जो आपका aij का जो आउटपुट आपको जो इसके थ्रू जो आपको मिला है, इनपुट हमने ये डाला और आउटपुट हमारा इस कंडीशन से होकर निकला। तो ये जो आपका आंसर आया है A11 की 9/2 और ये हमारा 25 अपॉन 2 है, और यहाँ पे हमें मिला है 8 और यहाँ पे हमें 28 मिला है। जो ये कंडीशन हुआ वो हमारा आंसर हुआ। होप कि बिल्कुल आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेज क्या है और उस पर क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड द z फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इक्वेशंस। जो इक्वेशंस दे रखी है, इस इक्वेशंस के थ्रू हमें क्या निकालना है, x, y की वैल्यू निकालना है। तो सिमिलरली मैंने कंपेरेबल ऑफ द मैट्रिक्स बताया था और मैंने एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बताया था, जिसमें हम उसी ऑर्डर की सेम अदर वाले एलिमेंट मैट्रिसेस से उसके एलिमेंट से कंपेयर होती है, बाकी और किसी से नहीं होती है। जैसे 4 जो इक्वल होगा वो y के इक्वल होगा, तो y इज इक्वल टू 4 हो गया, ये हमारा आंसर हुआ। x इज इक्वल टू 1 हो गया, मतलब ये इक्वल होगा इसकी, और z की इज इक्वल टू हमारा हो गया 3। होप कि बिल्कुल ये क्लियर होगा। जैसे मैंने उस टाइम बताया था कि A11 और 821 812 822 और ये इक्वल होगा B11 B12 B21 B22, तो ये इक्वल होगा इसके और ये इक्वल होगा इसके और ये इक्वल होगा इसके और ये इक्वल होगा इसके। तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता इसका, क्योंकि ये ऑर्डर अपनी ही एलिमेंट के ऑर्डर की सेम के इक्वल होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा। सर कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसमें अब सेम टू सेम कंपेयर होगा। क्यों होगा? क्यों कंपेरेबल तभी हो सकता है या कंपैरिजन कभी हो सकता है जब उसकी ऑर्डर सेम हो। जैसे इसका R1 बन रहा है, आपका R2 बन रहा है, R3 बन रहा है, क्या बन रहा है R3, और C1 ही एक ही है, तो कितना बन रहा है 3/1, और इसका कितना बन रहा है 3/1। तो जब ऑर्डर सेम हो तभी जाकर एक दूसरे की हम उसके एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं। होप कि बिल्कुल आपको क्लियर होगा ये मेथड। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या कह रहा कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। कंडीशन बहुत ही सेम है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या
आपका 7। यहां से हम कंडीशंस को बिल्कुल ही क्लियरली तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जो आपको z दिखाई दे रहा है और x दिखाई दे रहा है, ये इस कंडीशन में दिखाई दे रहा है। सिमिलरली आप क्या करेंगे कि यहाँ पे z की वैल्यू यहाँ पे निकालकर, मतलब आप क्या करेंगे कि x की वैल्यू इसे या फिर इसकी यहाँ की वैल्यू से आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेपरेट करेंगे, मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस हमारा z था, यहाँ पे ये z है, x प्लस जेड इज इक्वल टू ये 5 माइनस जेड हो जाएगा, 5 माइनस जेड हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 7 माइनस जेड हो जाएगा आपका, और 7 माइनस जेड इज इक्वल टू, ये दोनों कंडीशंस को y के प्लेस पर और x के प्लेस पर आप यदि पुट करते हैं, x के प्लेस पर x की वैल्यू पुट होगी और y के प्लेस पर y वाली वैल्यू पुट होगी। तो जब पुट होगी तो यहाँ से हम z को क्या कर सकते हैं, z को यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये कंडीशंस मैं यहाँ पे लीव कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये लिनियर इक्वेशंस हम 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में भी हम सब्स्टिट्यूशंस और एलिमिनेशन मेथड, जैसे हम इस मेथड के एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और इसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेज क्या है। ये कह रहा कि A इज इक्वल टू AIG M/N इज स्क्वायर मैट्रिक्स। जब कोई भी जब आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में होती है तो उसमें क्या कंडीशन होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि उसकी जो ऑर्डर होगी वो क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब ऑर्डर m इज इक्वल टू n, m हमारा रो है और n हमारा कॉलम है। तो रो और कॉलम्स जब एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो ही जाके वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। बिल्कुल होप कि क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ए नंबर, तो ए नंबर हमारा इज अ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेज क्या है। नेक्स्ट पेज में हमें कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ द एक्स एंड द वाई मेक द पेयर ऑफ द मैट्रिसेस इक्वल्स। कैसे हो सकते हैं, तो एक्स वाई की वैल्यू हमें सिमिलरली निकालनी है जैसे हमने उसमें निकाला था। तो मैं थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर रहा हूं, बाकी आप इसकी इक्वेशंस आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये पेयर जो है वो इक्वल है, मैट्रिसेस इक्वल है, बट इक्वल इसमें रिप्रेजेंट नहीं करके दिया है आपको शॉर्ट फॉर्मेट में, हमें इक्वल करना पड़ेगा उसे। तो क्या लिखेंगे, 3x प्लस 7 5 और y प्लस 1 2 माइनस 3x और इक्वल टू 0 y माइनस 2 8 4। ये कंडीशंस हमें दे रखे हैं। इक्वल टू यहाँ पे दिया नहीं था बट अपने लैंग्वेज में बोल दिया है, ये हिंट ही दे दिया आपको। तो सिमिलरली क्या होगा कि ये इक्वल होगा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन बना जिससे हम 3x इज इक्वल टू माइनस 7 x इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3 कर सकते हैं। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब देखते हैं y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 माइनस 1, y इज इक्वल टू 7। होप कि बिल्कुल क्लियर होगा। ये भी कंडीशन हमारा आ गया। ये होगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। तो ये कंडीशन हमारा आएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस प्लस हो जाएगा 2, y इज इक्वल टू 7। यहां से भी कंडीशंस जो मिसिंग आपको दिखाई दे रहा है, मतलब वेरिएबल्स उसके साथ दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे पुट करके उसकी वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और ये भी जब हम यहाँ पे इसकी इक्वल करेंगे इसके पास, तो ये हमारा 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। तो ये कंडीशन हमारा होगा माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस 3x इज इक्वल टू आपका आ गया 2, और ये आपका आ गया x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। होप कि बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे जो कंडीशंस हमारे पास आ रहा है वो कंडीशंस बिल्कुल सिमिलर है, और ये जहां जहां आपको एक्स वेरिएबल्स मिसिंग थे वहां पे वेरिएबल्स कंडीशंस आ सकते हैं। तो ये होप कि बिल्कुल क्लियर होगा। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा। सर कह रहा कि द नंबर्स ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस आर 3/3, शो हमें विद ईच एंट्री 0 और 1 हो सकता है। तो मैंने डिस्कस किया था कि कोई एक मैट्रिक्स है, ये क्वेश्चंस बिल्कुल बहुत ही चॉकलेटी, मतलब ये क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता भी रहता है। ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल्स मैट्रिसेस, ऐसे मैट्रिसेस पॉसिबल्स हो रहे हैं जिसमें 3/3 का ऑर्डर्स लिया जा रहा है, और ईच एंट्री जो हो रहा है, एक एलिमेंट का जो एंट्री हो रहा है वो 0 और 1 के बीच हो रहा है। तो हमारे पास एलिमेंट सिर्फ कितना है, एलिमेंट कितना है, हमारे पास 2 ही एलिमेंट है, 0 आ सकता है और फिर या 1 आ सकता है। तो ये सीरियल वाइज चल रहा है ये, और उसकी ऑर्डर कितनी है, 3/3 की है। तो एलिमेंट हमें कितना मिलेंगे, 9 मिलेंगे। और हमारे पास ऑर्डर एलिमेंट
ओनली 2 ही एंट्री हो रहा है, 2 ही एंट्री हो रहा है, और वो पूरा एलिमेंट कितना है, 9 है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो कंडीशंस होगा ये 2 ही एंट्री एलिमेंट का हो रहा है और 9 टाइम तक हो रहा है, मतलब 9 एलिमेंट उसके प्लेसेस पे हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कंडीशंस हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा आपका, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा, जो कि ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कहाँ है, 512 आपका जो सी नंबर जो ऑप्शन होगा, सी नंबर जो होगा वो इज द करेक्ट आंसर होगा। होप कि बिल्कुल आपको क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको केयरफुली देखिएगा और इसको फिर से रिपीट करके देखिएगा। आगे देखते हैं हमारा नेम तरह की a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू वैल्यू दे रखी, ईच ऑफ द फॉलोइंग हमें फाइंड करनी है, क्या हमें फाइंड करनी है a प्लस बी, a माइनस बी और 3a माइनस सी और a b और b a। सेम कंडीशन है बिल्कुल, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया था कि जब कोई भी ऑर्डर जब 2/2 की हो और प्लस हमें b की भी 2/2 की मिले, तब जाकर वो क्या होगा, वो ऐड होता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2/2 है, 2/3 भी हो सकता है, 2/3 यहाँ भी होना चाहिए, तब जाकर ये ऐड क्या होगा, ये ऐड होगा। तो चलिए आइए देखते हैं एक ऐड करके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों में सेम होता है। तो हमने लिया a की वैल्यू है 2 4 और 3 2, इसके बाद हमारे पास है प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 1 3 माइनस 2 और 5, -2 और 5 है। तो इसको ऐड करेंगे तो 2 और 1 हमारा ऐड होगा, तो ये आएगा हमारा 3 और 4 और 3 हमारा 7 हो जाएगा, और 3 और -2 हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 और 5 हमारा 7 हो जाएगा। होप कि ये बिल्कुल क्लियर होगा। ये हमारा a प्लस बी का जो हुआ वो आंसर हुआ। माइनस वाले में भी यही कंडीशन होगा, a माइनस बी वाले में भी यही कंडीशन अप्लाई होगा। सेम कंडीशंस आपको क्या करनी है कि 3a माइनस सी, तो 3a माइनस सी कैसे हो सकता है, बहुत ही केयरफुली देखेंगे। 3a माइनस सी कैसे हो सकता है, तो 3a माइनस सी, तो 3a, तो a की वैल्यू में 3 मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 इंटू 2 4 2 4 3 2 और माइनस सी की वैल्यू हमारे पास है -2 5 3 और 4, ये कंडीशन है। यहां पे हमें 3 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 2 जा 6 होगा, और 3 4 जा 12 होगा, और फिर आपको 3 3 जा 9 होगा, और 3 2 जा 6 होगा, और फिर माइनस ये हमारे पास -2 है, 5 है, और फिर 3 है और 4 है, सी की जो वैल्यू मिली थी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि ऐड होगा, सॉरी माइनस होगा, 6 माइनस, तो माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो कितना होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 2 हमारा 8 हो जाएगा, और 9 माइनस 3 तो हमारा 6 हो जाएगा, और 6 माइनस 4 ये हमारा 2 हो जाएगा, और 12 माइनस 5 कितना होगा 7 होगा। होप कि बिल्कुल ये क्लियर है आपको। तो यहाँ पे जो कंडीशन हुआ वो बिल्कुल क्लियर होगा। अब हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर में हमें ए बी दे रखा है, तो ए बी का मतलब क्या है, a इंटू बी है, a इंटू बी है, तो a इंटू बी का मैंने मीनिंग तो बता ही दिया था कि a इंटू बी रो बाई कॉलम्स के फॉर्मेट में होता है। तो चलिए इसको भी देखते हैं कि रो, इसको कॉपी कर लीजिएगा आप एक बार बैक करके। अब देखते हैं हमारा क्या होगा, a इंटू बी, तो मेन इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्चुअल थोड़ी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। a इंटू बी हमें फाइंड करना है, तो a की वैल्यू हमारे पास है 2 4 और 3 2 और क्या है इंटू हमारे पास है b की वैल्यू 1 3 -2 और 5 है, 5 है हमारे पास। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये रो बाय कॉलम, तो फर्स्ट रो का दोनों कॉलम से मतलब C1 से और C2 से दोनों से होगा। तो कैसे होगा ये देखते हैं, जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलने वाला है,
2 into 1 2 into 1 plus 4 into minus 2 4 into minus 2 अब 2 into 3 और 4 into 5 प्लस 4 into 5 सिमिलर कंडीशंस यहां पे ये होगा, ये भी रो, ये सेकंड रो इस दोनों से C1 से C2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 into 1 प्लस 2 into minus 2 ये देखिए 2 into minus 2 3 into 3 और 2 into 5 प्लस 2 into 5 ये कंडीशन होगा। अब जो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा देखिएगा 2 into 1 2 हुआ और 4 2 जा 8 माइनस 8 में से हमारा 2 माइनस हो तो माइनस 6 आया और 2 into 3 6 हो गया और 6 प्लस 4 5 जा 20 4 5 जा 20 प्लस 6 हमारा 26 हुआ। अब यहाँ पे 3 into 1 3 हो गया और 2 2 जा 4 अब 4 माइनस 4 में है और 3 माइनस हो तो माइनस 1 आ गया। अब 3 3 जा 9 और प्लस 2 5 जा 10 तो हमारा 19 आ गया। जो ये रिजल्ट मिला वो हमारा क्या हुआ, वो आंसर हुआ। यहां पे हमें -6 मिला था, -1 मिला था। होप कि ये बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये कंडीशंस हमारा रहा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में। तो बी मतलब पहले होगा और ए लास्ट में होगा, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन माइनस आप कर ही सकते हैं जैसा कि मैंने प्लस वाला कंडीशन किया था। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेज क्या कह रहा। नेक्स्ट पे कंप्यूट ऑफ दी इतना इतना इतना, तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐड करना है। ऐड कर लीजिए, कोई इशू नहीं सर। ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस है प्लस 2ab और इसको ऐड होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc और ये हमारा होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हमारा क्या होगा 2cac और ये हमारा कंडीशन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। होप कि ये बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा एक आइडेंटिटी एल्जेब्रिक वाली जो आइडेंटिटीज है वो बन रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कंडीशन होगा। यहाँ ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा और यहाँ होगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर होगा और यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो ये जो कंडीशन रहा वो हमारा आंसर रहा। होप कि ये क्लियर है आपको। यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं तो इसमें कोई ज्यादा वो हार्ड नहीं है। सिमिलर कंडीशन है यहाँ पे, आप तो ये खुद बनाएंगे आप। क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या कंडीशन हर जगह पे वही नहीं आ रहा है? देखिए तो आप एक बार यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ 1 होगा, मतलब यहाँ क्या होगा 1 होगा, तो ये 1 आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इस कंडीशन में आएगा, क्योंकि ये हमने आइडेंटिटी पढ़ा है। तो आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेज क्या है। 13 नंबर हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूट ऑफ दी इंडिकेटेड प्रोडक्ट हमें निकालना है जो इंडिकेट किया गया है। इस प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि तभी प्रोडक्ट हो सकता है और पॉसिबल है जब ए का ऑर्डर 2/3 का दे रखा हो और इनटू बी का ऑर्डर 3/2 का दे रखा हो, या फिर 2/a का ऑर्डर 2/2 का दे रखा हो और बी का भी ऑर्डर 2/2 का दे रखा हो। तो ऐसी कंडीशंस यदि आपके पास आती है या फिर ऐसी कंडीशंस आती है तो बहुत केयरफुली यहाँ पे आपको देखने की जरूरत है। क्या है सर, इसका कॉलम इस वाले मैट्रिक्स का इसका कॉलम और इस वाले रो का इस वाले मैट्रिक्स का इसका रो, मतलब इसका कॉलम क्या, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाले का रो, जब ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब 3 और 3 जब इक्वल होते हैं तब जाकर वो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सेटिस्फाइड करेगा, वो तब जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपको कंडीशंस यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है सर, यहाँ पे 3/1 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 1/3। देखो ये 1 और 1 इक्वल है कि नहीं है। तो ये कंडीशन से हम क्या निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। बिल्कुल ये क्लियर होगा आपको। तो आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेज क्या है। नेक्स्ट पेज हमारे पास है ए की, बी की और सी की वैल्यू हमारे पास है। इसमें क्या कह रहा कि a प्लस
बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, और ये ब्रैकेट ऑफ है, कुछ नहीं करना। स्टेप जो आपका स्टेप वन होगा, जो स्टेप वन होगा उस स्टेप में आपको फर्स्टली ए प्लस बी निकाल लेना है। ये एलएचएस के लिए, एलएचएस के लिए यदि देखें तो ए बी माइनस सी है, बी माइनस सी निकाल देना है, और जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें ए ऐड कर देना है, और जो इसका रिजल्ट आएगा सर वो एलएचएस होगा। होप कि बिल्कुल क्लियर है। आगे देखते हैं हमारा राइट साइड क्या है। तो सेकेंड स्टेप, स्टेप सेकेंड में आपको क्या करना है कि इसमें ए प्लस बी निकाल लेना है पहले, और जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें आपको माइनस कर देना है सी, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो सर आरएचएस होगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। होप कि बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाया। ये कंप्यूट ऑफ द ये तो वही चीज यहाँ पे पुट करना है, उसको नहीं करना, यहाँ करना है। होप कि ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पेज देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है, कॉस से मल्टीप्लाई इसमें करनी है, साइन से मल्टीप्लाई इसमें करनी है, करते हैं, देखते हैं। कॉस से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस स्क्वायर ए थीटा आएगा, कॉस से मल्टीप्लाई तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा, और फिर ब्रैकेट ऑफ कॉस से मल्टीप्लाई साइन में तो कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। इस माइनस को सोच रहा हूँ कि बाहर निकाल दो, बट कोई नहीं। कॉस से मल्टीप्लाई इसमें तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। होप कि बिल्कुल क्लियर है। अब प्लस सर साइन से मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा, बिल्कुल होगा। कॉस से मल्टीप्लाई तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर कॉस से साइन से मल्टीप्लाई साइन में तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, बिल्कुल। अब इसको ऐड करना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये पॉजिटिव दे रखा और ये नेगेटिव दे रखा, तो ये कैंसिल होगा। मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूं, बट आप कैंसिल नहीं करोगे, इसमें रिप्रेजेंट करके नहीं दिखाओगे, बिल्कुल दिखाना ही सो ही नहीं करना, क्योंकि ये मेथड नहीं है कि आप डायरेक्टली अंदर में कैंसिल करो। तो ये हमारा 0 आ जाएगा। ये देखो ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, क्योंकि जब दोनों को ऐड करूंगा कैसे, मैं एक बार दिखा दे रहा हूं। कॉस थीटा इन माइनस में है, तो जब ये माइनस में आपको मिलेगा, जब ये माइनस में आपको बाहर आएगा, तो ये कंडीशन क्या होगा, माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, और ये प्लस के फॉर्मेट में क्योंकि प्लस ऐड कर रहा हूं, तो प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये देखिए माइनस में प्लस में हमारा ये कैंसिल हो रहा है, जब कैंसिल हो रहा है तो 0 मिलेगा, तो यही चीज मैंने यहाँ पे भी 0 लिखा, और यहाँ पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी प्लेस पर ऐड होगा तो ये आ जाएगा 1। क्यों आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमने आइडेंटिटी 1 याद किया है। होप कि ये बिल्कुल क्लियर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि x इज इक्वल टू एक्स और y की हमें फाइंड करनी है वैल्यू, जिसमें हमें x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है और x माइनस वाई की वैल्यू, बिल्कुल क्लियर है। यहां पे हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हमें दे रखी है 7025, कुछ नहीं करना, और y एक और कंडीशन हमें इक्वेशन दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू आपको 3003, कुछ नहीं करना सर, इसको हम साइन चेंज नहीं करेंगे, इसको डायरेक्टली माइनस करेंगे, ऐड करेंगे बस। तो ऐड करने पर प्लस और माइनस जो होगा माइनस का हमारा कैंसिल होगा, तो x और x ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा सर, और 0 प्लस 0 हमारा 0 हो जाएगा, और 2 प्लस 0 हमारा 2 हो जाएगा, और 5 प्लस 3 हमारा 8 हो जाएगा सर। अब 2 से जैसे नहीं होता है कि 5x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10/5, तो वही तो कोएफिशिएंट से यहां से हटाऊंगा तो राइट साइड जाके डिवाइड होगा, तो ये भी यहां से भी 2 में रिमूव करूंगा यहां से, तो ये जाके डिवाइड होगा। जब सब में डिवाइड होगा तो क्या निकलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सर 2 से डिवाइड दूंगा 10 में, तो मिलेगा हमें x इज इक्वल टू सर 10/2, तो हमारा आ गया 5, और 0/2 तो 0 मिल गया, और 2/2 तो 1 मिल गया, और 8/2 हमारा मिल गया 4। तो ये जो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, बोलो तो आप इसकी इक्वेशन में पुट करते हैं, चलिए इसी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो x की वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पे 5014, ठीक है, और प्लस y की वैल्यू हमें दिया नहीं था, ये 7025 है। अब इसको क्या करना है, इसको राइट साइड भेजना है, तो जब आप राइट साइड भेजोगे
जब आप राइट साइड भेजोगे तो क्या होगा आपका, y इज इक्वल टू 7025 माइनस, प्लस में ना माइनस में होगा, ये आपका मिलेगा 5014। अब y की वैल्यू यहां से निकल जाएगा, y की वैल्यू बहुत केयरफुली देखिए, 7 माइनस 5 2 हो गया, 0 माइनस 0 0 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, और 5 माइनस 4 1 हो गया। होप कि ये बिल्कुल क्लियर होगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है और सर y की भी वैल्यू आ चुकी है, तो ये क्लियर होगा बिल्कुल मेथड। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हमें क्या आ रहा है कि हाँ, ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगा। क्यों नहीं सॉल्व करूंगा, इसमें एक मेथड है, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 होता था, लीनियर इक्वेशन जो इलिमिनेशन मेथड हम सॉल्व कर रहे थे, और यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 दे रखा होता था। ना ही ये x का कोफिशिएंट और इससे इक्वल है, और ना ही इस y का कोफिशिएंट इससे इक्वल है। जब इक्वल नहीं होता था तो हम इसकी कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई करते थे और इसकी कोफिशिएंट हम इसमें मल्टीप्लाई करते थे, जिससे हमारा ये इक्वल हो जाता था। तो वही कंडीशन यहाँ पे करनी है कि इक्वल करनी है, और इक्वल करने के बाद जैसे कि मैंने इसके 15 नंबर वाले क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया था, उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, माइनस करना है, माइनस करके x की वैल्यू पुट करना है, और पुट करने के बाद आपको डायरेक्टली xy की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी। तो होप कि ये बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे 18 नंबर 17 नंबर, फाइंड द x, y की वैल्यू आपके पास है, y की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 3214, और 3214 जो हमारे पास है उसमें पुट करनी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 3 2। तो यहां पे हमें जो है वो पुट करना है y की वैल्यू। चलिए पुट करते हैं सर। तो ये हमारा होगा 2x, इसी को मैं यहां पे लेकर आ रहा हूं, 2x प्लस y की वैल्यू हमारे पास है 3214 ही है, हाँ 3214 इज इक्वल टू 1032। ये कंडीशन है, माइनस 32। अब ये राइट साइड जाएगा, तो जब राइट साइड जाएगा तो हमारे पास क्या होगा 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 32, और ये प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा हमारा, ये हमें मिलेगा 3214, यही ना। अब हमें 2x निकालना है, तो यहां से क्या होगा 2x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, 2 और ये माइनस 4, तो माइनस 4 में से 2 माइनस, हमारा माइनस 2 आया। अब x इज इक्वल टू हम सिमिलरली डिवाइड दे देंगे सभी में 2 में, तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 आएगा, माइनस 2 आएगा, माइनस 1 आएगा। ये देखिएगा क्लियर हो, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और y की भी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी। तो x की वैल्यू यही फाइंड करने को बोला था, सिर्फ x को, y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, तो यहाँ पे हमने पुट करके क्या किया, x की वैल्यू निकाल दिया। तो होप कि बिल्कुल ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पेज देखते हैं, x एंड y टू कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना, इसमें 2 मल्टीप्लाई करना सभी एलिमेंट में, और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2, सिंप्लीफाई कर दे रहे हो बस, आगे आप सॉल्व करेंगे। तो ये 2 आएगा, 3 2 जा 6 आएगा, और 0 आएगा, 0 आएगा, और ये हमारा 2x होगा, है ना, प्लस y 0, और ये आपका आ जाएगा 1 2, है ना। और राइट साइड जो रखा है वो सिमिलरली हम एज इट इज लिख देंगे, 5 6 1 8, और ये हमारा ऐड होगा, तो जब ऐड होगा तो 2 प्लस वाई और 6 प्लस 0 6 ही होगा, और 0 प्लस 1 हमारा 1 होगा, और 2x प्लस 6 होगा। अब ये क्या होगा कि ये इक्वल होगा 5 6 1 8। तो ये कंडीशन, ये जो होगा ये इक्वल होगा इसके, और ये जो होगा ये इक्वल होगा इसके। तो इससे हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं और इससे हमें x की वैल्यू निकाल सकते हैं कंपेयर करके। जैसे हमारा 2, अब मैं ज्यादा सॉल्व नहीं करना चाहता, ये आएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और एक क्या 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 8। तो ये कंडीशन आप खुद से निकालना, अब मैं ज्यादा बेसिक नहीं बताना चाहता, आप भी कोशिश करिए, तभी जाकर आपकी जो होगी एक क्वेश्चन पर पकड़ बनेगी, बहुत अच्छे तरीके से बेसिक भी आप नॉलेज सीखेंगे। आगे देखिए, सेम कंडीशन बिल्कुल डिट्टू वही ये चीज है, एज इट इज। यहाँ पे क्या करना है कि 2 से मल्टीप्लाई करना और 3 से मल्टीप्लाई करना, और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना। तो चलिए करके देख लेते हैं एक बार, सिंप्लीफाई कर देना, बाकी आप प्रोसेस आगे करेंगे खुद से।
टू से मतलब तो 2x हो गया, 2z है हमारे पास, तो 2z आ जाएगा, 2y आ जाएगा और 2t आ जाएगा, प्लस 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 माइनस 3 0 और 6 होगा, और ये हमारे पास 3 3 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और हमारा ये 12 हो जाएगा, और ये 12 हो गया, और 3 6 जा अब क्या होगा 18। ये कंडीशन हमें मिल चुका है। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो 2x प्लस 3 और ये हमारा 2z प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस होने जा रहा है, माइनस होने जा रहा है, तो 2z माइनस 3, मैंने माइनस ही लिखा था, 2z माइनस 3, और ये 2y प्लस 0, तो 2y ही होगा, और 2t प्लस 6 हो जाएगा, और ये इक्वल होगा किसके 9 15 और 12 18। बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो ये आप तो जानते हैं कि इसको हम कंपेयर करते हैं इसके इक्वल में, इसको कंपेयर करते हैं इसके इक्वल में, तो एक्स वाई जेड टी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बिल्कुल क्लियरली तरीके से। और ये यहां से आप खुद से करेंगे क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आगे देखते हैं, यहां पे बिल्कुल एज इट इज वही फिर से आ गया क्वेश्चन। तो ये हमारा ये आएगा आपका 2x 3x ब्रैकेट ऑफ प्लस माइनस y और ओनली y पॉजिटिव में इज इक्वल टू 10, और 10 हो गया, 10 हो गया और 5 हो गया। अब यहां पे क्या होगा कि ये भी ऐड होगा, तो 2x माइनस y और 3x प्लस y, ये इक्वल होगा 10 और 5। ये फिर से आप क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वल होगा इसका, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बन गया जब। और इसके बाद आपका जो होगा वो आंसर होगा। जैसे मैंने कैसे बनेगा ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1, और ये आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा आपका 5 होगा इक्वेशन नंबर 2। तो इस इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल आप एज इट इज बिल्कुल जो सब्स्टिट्यूशंस है उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होप कि बिल्कुल क्लियर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज हमारा क्या कह रहा। नेक्स्ट पेज में हमारे फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि इसमें हम रो की कॉलम्स के फॉर्मेट में चेंज करते हैं, कॉलम्स को रो के फॉर्मेट में चेंज करते हैं। बिल्कुल देखिएगा हमारे पास क्या क्वेश्चन है। ए इज इक्वल टू हमें दे रखा है -1 5 6 √3 और 5 6 2 3 -1, यही है ना। हमें फाइंड क्या करना है, ए का ट्रांसपोज निकालना है। ए का ट्रांसपोज निकाल, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस ताकि अगली नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन आने वाली है, तो यहां से देखने की जरूरत है आपको। ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो ये जो रो होगा ये कॉलम के फॉर्मेट पे चेंज होगा। किसके फॉर्मेट पे होगा, कॉलम के फॉर्मेट में चेंज होगा। तो जब कॉलम के फॉर्मेट पे चेंज होगा तो क्या मिलेगा आपको, बहुत केयरफुली देखिएगा, -1 5 6 हुआ, ये जो कंडीशन आया। अब देखिएगा सॉरी, अब ये कंडीशन जो चेंज होगा √3 6 √3 5 √3 5 और 6। अब ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। अब हमें किसको चेंज करना है, अब हमें चेंज करना है इसको, नीचे वाले को, इस फॉर्मेट को चेंज करना है। इस फॉर्मेट को चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 3 और -1। ये जो हुआ वो हमारा ट्रांसपोज हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। तो हमने रो को चेंज किया था कॉलम के फॉर्मेट में, मतलब ये जो रो हुआ वो कॉलम के फॉर्मेट पे चेंज हुआ, और ये जो रो हुआ वो भी कॉलम के फॉर्मेट में चेंज हुआ, और ये जो रो हुआ वो भी लास्ट वाले कॉलम के फॉर्मेट में चेंज हुआ। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही केयरफुली देखिएगा। नेक्स्ट पेज में हमारा ये क्वेश्चन सेम आने वाला है, जो देखिए हमारा ए की वैल्यू बी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, और ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। हमें क्या कह रहा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। यही दे रखा ना, कुछ नहीं कर रहा, मैंने फिर से स्टेप ले रहा हूं। स्टेप नंबर 1 में आपको a प्लस बी निकाल लेना है, और जो मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, बहुत केयरफुली देखिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूं, उसी स्टेप से करना है उसको। पहले स्टेप 1 में आपको a प्लस बी निकाल लेना है, और जो आपके पास रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का ट्रांसपोज करना है, और वो जो रिजल्ट आएगा वो आपका LHS होगा। आगे देखते हैं
नेक्स्ट आरएचएस में क्या दे रखा है, आरएचएस में दे रखा है कि ए का ट्रांसपोज निकालना है, सेपरेट जो रिजल्ट आएगा रुक जाना, बी का ट्रांसपोज करना, जो रिजल्ट आएगा रुक जाना, और उन दोनों रिजल्ट को आप ऐड कर देना, इसका ट्रांसपोज करना फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का, मतलब बी का ट्रांसपोज करना, और ट्रांसपोज करने के बाद जो दोनों की आउटपुट मतलब रिजल्ट आएगा उसको आपके क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। तो हमारा एलएचएस और आरएचएस क्या आएगा, आरएचएस आ जाएगा। तो होप कि ये एक दूसरे के इक्वल हो, ये दोनों इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, फॉर द मैट्रिक्सेस आर द वेरीफाई दैट द ए बी, ए इंटू बी का ट्रांसपोज है इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये आप खुद से करेंगे, फिर से वही स्टेप बताने जा रहा हूं कि स्टेप नंबर 1 ए इंटू बी आप फाइंड करेंगे, ए इंटू बी के आने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आपको ट्रांसपोज करना है, और वो जो रिजल्ट आएगा वो एलएचएस होगा। केयरफुली देख लिए, बी का स्टेप नंबर सेकंड में बी का ट्रांसपोज करना है, जो रिजल्ट आएगा रुक जाना है, ए का ट्रांसपोज करना है थर्ड स्टेप में, जो रिजल्ट आएगा उसे रुक जाना है, और इन बी के ट्रांसपोज के रिजल्ट और ए के ट्रांसपोज के रिजल्ट की मल्टीप्लीकेशन करा देनी है, मतलब बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, जो रिजल्ट आएगा वो आरएचएस होगा। क्या होगा, आरएचएस होगा। और ये हमारा एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी आपको गिवन है। होप कि ये बिल्कुल क्लियर होगा स्टेप, और स्टेप के थ्रू ही बनाइएगा, नहीं तो फिर मिस्टेक हो सकता है। आगे देखते हैं, ए की वैल्यू और हमारे पास दे रखी है, और ये हमें फाइंड करना है ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। मतलब कुछ नहीं करना, ए का ट्रांसपोज आप सिमिलरली निकालना, जो आ जाएगा रिजल्ट उसकी ए से मल्टीप्लाई करा देना, ये हमारा एलएचएस होगा। अब आरएचएस क्या है, आरएचएस क्या है, ये इसका मीनिंग क्या होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यूनिट मैट्रिक्स, और ये क्या आएगा आपका रिजल्ट, ये जो मल्टीप्लाई करोगे आप, इसका ट्रांसपोज का जो रिजल्ट आएगा और ए मल्टीप्लाई करोगे आप, उसका क्या फॉर्मेट आएगा, 1001 यही आएगा। इसे ही हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पेज देखते हैं, नेक्स्ट पेज हमारे पास है 25 नंबर, एक्सप्रेस एक्सप्रेस द सिमेट्रिक। एक मिनट मैं थोड़ा देख लूं कि कुछ छूटा तो नहीं है हमारे पास। हाँ, यही कंडीशन था। आगे देखते हैं हमारी, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ऑफ द सम ऑफ द सिमेट्रिक ऑन द स्क्यू सिमेट्रिक। कुछ नहीं करना, सिमेट्रिक की और स्क्यू सिमेट्रिक की हमें सम फाइंड करना है। जैसे हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ द सिमेट्रिक और सम ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक का जो रिजल्ट आता है 1/2 ए का ट्रांसपोज प्लस ए प्लस 1/2 ए का ट्रांसपोज माइनस ए आता है, और ये सम ऑफ साइमेट्रिक सम ऑफ इसकी साइमेट्रिक का ये जो होता है वो इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू ए इज इक्वल टू यहां पे पुट कर रही है, और ये हमें दिखानी एक्सप्रेस करनी है। होप कि ये बिल्कुल आपको क्लियर होगा। कि एक्सप्रेस द सिमेट्रिक सम ऑफ द सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक, सेम कंडीशंस वही है, 1/2 ए का ट्रांसपोज प्लस ए और प्लस 1/2 ए का ट्रांसपोज माइनस ए। तो यही कंडीशंस हमें निकालनी है यहां पे पुट करके। ये ए की वैल्यू है ऑलरेडी गिवन है, और यहां पे पुट करनी है, और इसको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो होप कि बिल्कुल ये आपको क्वेश्चंस एनसीईआरटी के सॉल्व, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि ज्यादा से ज्यादा बोर्ड में आते हैं, तो वही मैंने डिस्कस किया इसके बारे में। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम कुछ प्राइवेट बुक से जो अदर पब्लिकेशंस की बुक है आप जानते ही हैं, तो उससे हम कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस और प्लस प्रैक्टिस के लिए कुछ देखेंगे, जो कि हमें बोर्ड में कंपलसरी होता है उसका आना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।